जीवन थोड़ी देर पहले हमारी जो है मनीष कुंजाम जो कोंटा के पूर्व विधायक हैं और कम्युनिस्ट लीडर हैं, उनसे चर्चा हो रही थी। हिडमा के साथ उनका जो पर्सनल जो संबंध रहा है वो काफ़ी करीबी रहा है। वो काफ़ी करीब से उनको देखते जानते रहे। उनका ये कहना है कि क्या हिडमा, देवा दामोदर जैसे बड़े लीडर जो हैं इस इंतजार में होंगे कि जब उन्होंने प्रेस नोट पहली बार जारी किया था कि करेगुट्टा की पहाड़ियों पर ना आए, यहाँ पे आईडी माइंस बिछाई हुई हैं, किसी भी तरह के जो ग्रामीण हैं वो उस पहाड़ी की तरफ ना जाएं। ऐसा जारी करने के बाद क्या वो उस पहाड़ी पर रुके होंगे? ऐसा क्या वो मतलब इतने मूर्ख हैं कि वो इस इंतजार में होंगे कि सुरक्षा बल आए, उनकी घेराबंदी करे, वो अपना एनकाउंटर होने के लिए वहाँ पर ठहरे होंगे? ऐसे सवाल मनीष कुंजाम के थे। और तार्किक तौर पर देखें तो लगता भी यही है कि क्यों ये रुकेंगे उस पहाड़ी पर, कि मतलब पहले प्रेस नोट जारी करेंगे, वो बता देंगे कि यहाँ पर हमने आईडी माइंस बिछा दी हैं, हम लोग यहाँ मौजूद हैं, और फिर वो इंतजार करेंगे कि सुरक्षा बल जो है अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करे उनको मारने के लिए। क्या लगता है आपको मनीष देखिए कुंजाम ये की इस बात में कितनी दम नजर आती है? जी अभिषेक, देखिए मनीष कुंजाम जिन्हें जो बात कहा है वो बात हमें तो सटीक इसीलिए लग रहा है क्योंकि नक्सली की जो रणनीति होती है जी वो जिस तरह से बस्तर में सुरक्षा बलों से जो अपना दबदबा बनाया, जिस जी प्रकार से दबिश दे रहा है, जिस प्रकार के अंकुश लगाए नक्सलियों के, जो फतेह हासिल कर दिया। अबूझमाड़ है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, जहाँ पे नक्सलियों को गढ़ माना जाता है, वहां पर पुलिस सुरक्षा बल ने अपना दबिश दिया और कई दर्जनों नक्सलियों को मार गिराया। तो जी कहीं ना कहीं ये भी संभव हो सकता है कि क्योंकि नक्सली हमेशा सुरक्षा बल को ध्यान भटकने के लिए ये जो एक रणनीति है, ये रणनीति अपनाया है कि भले ही वो नाम ग्रामीणों को दिया हो कि आप इस पहाड़ी के किनारे मत आए, यहाँ पर आईडी लगा हुआ है, तो सुरक्षा बलों ने समझा होगा कि अगर इस प्रकार की बात वहां है तो एक बार देखा जाए करीगुट्टा पहाड़ी में है क्या। और ये तो लंबा दिन जो लग गया, आप एक समय देखिए, इससे पहले हर 2 दिन में 3 दिन में इनकाउंटर में भारी नक्सली मारा जाता था, लेकिन आज 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन के भीतर सिवाय 3 नक्सली के अब तक के कोई सफलता पुलिस को हाथ नहीं लगा। इसका यह भी एक मायने निकाला जा सकता है कि कहीं न कहीं सुरक्षा बलों को उलझाने के लिए इस प्रकार की वो रणनीति किया है। और इस दरमियान जो शांति वार्ता की जो बात है, क्योंकि अगर अगर जिस प्रकार 2, 3, 4 प्रेस नोट उसमें दिया गया है, उसमें एक शांति वार्ता के लिए सीज फायर का भी अपील किया गया है, तो नक्सल ये माने कि नक्सल से सरकार जो है पीछे हटने वाला नहीं है और न ही वो सीज फायर नहीं, करने वाले सरकार हैं। पीछे नहीं तो हटेगी। सरकार करेउट्टा की पहाड़ी पे कैंप लगाना शुरू कर रही है ताकि उस पहाड़ी को दोबारा से नक्सली अपना ठिकाना ना बना सके। ये तो इनकी मतलब रणनीति है ही कि धीरे धीरे करके जितना भी एरिया है नक्सलियों से खाली कराया जाए। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि सुरक्षा बलों को कहीं ना कहीं अपने लेवल पे सफलता मिली है और लगातार जिस तरह के एनकाउंटर हुए और बड़े लीडर मारे भी गए। लेकिन यहाँ इस करेगुट्टा की पहाड़ी को लेकर जितने बड़े दावे किए जा रहे थे, अब 15 दिन बाद ऐसा लग रहा है कि वो दावे बड़े खोखले से हैं, क्योंकि कोई बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ अब तक आई नहीं है। और जिन लीडरों की चर्चा बीते 15 दिन से हो रही है उनका नामो निशान वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। यदि होता तो कहीं ना कहीं बस्तर आईजी की ओर से या सरकार के प्रवक्ताओं की ओर से कुछ ना कुछ चीजें निकलकर सामने आती, पर अब तक कुछ आ नहीं रहा है। अब चूंकि आ नहीं रहा तो फिर सवाल तो खड़े होते हैं। और फिर जिस तरह से आप लगातार बस्तर आईजी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार वो इग्नोर कर रहे हैं, मीडिया से बातचीत से बच रहे हैं, मतलब कम से कम इतना तो कर ही सकते थे कि नहीं साहब, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं वो गलत हैं, झूठी हैं, हम उनका खंडन जारी करते हैं। इतना तो बोल ही सकते थे, इतना भी नहीं बोल रहे हैं। तो क्या वास्तव में उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं? देखिए ये तो बता पाना मुश्किल होगा कि आईजी बस्तर ने क्यों अपना खंडन नहीं कर रहा है। लेकिन ये बात सही है कि अभिषेक की जो सुरक्षा बलों ने जिस जो बड़ा एरिया को अपने कैप्चर में लाया, ये सबसे बड़ी बात है। भले उन्हें सफलता नहीं मिला, आपने इससे पहले कहा कि धीरे धीरे नक्सलियों की जो साम्राज्य है वो सिमटता रहा है, लेकिन इस 15 दिन के भीतर एक भी इनकाउंटर ना होना, तो कहीं ना कहीं ये जो करेगिट्टा पहाड़ी के समीप में जो आईडी बता लगाने की जो बात नक्सल ने प्रेस नोट के जरिए जो दिया गया, कहीं ना कहीं वो एक सुरक्षा, ये कहा जाए कि सुरक्षा बलों को दिशा भटकने के लिए उसका एक रणनीति रहा। इस दरमियान पूरे जो फोर्सेस है उसकी करेगिट्टा पहाड़ी को अपना केंद्र बनाकर वहां पर ऑपरेशन लॉन्च किया है। और बाकी जहां जगह है, बाकी जगह पे जो नक्सली को छुपने की जो जगह है, कहीं ना कहीं अपना जगह खाली करके एक दूसरे सुरक्षित स्थानों को ठिकाना उसने ढूंढ रहा है। क्योंकि जो जिस प्रकार से आक्रामक तरीके से जो सुरक्षा बलों ने तो लगातार जो बस्तर में जो प्रहार कर रहा है, तो इसका डर भय नक्सलियों के मन में है। और यही कारण है कि रमेश के द्वारा कई बार शांति वार्ता के लिए उन्होंने अपना प्रेस नोट भी जारी किया है।
इस परेड नोट से ये तो निश्चित ही है कि वो नक्सली डरे हुए हैं और शांति वार्ता के लिए बार बार सरकार से अपील कर रहे हैं। भले जी सरकार पीछे हटने की नाम नहीं, उन्होंने कहा है कि उनका एक मैंने सुना कि सरकार का कहना है कि उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि सामने आए, हम उससे बात करेंगे और इसमें नक्सली आने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम नक्सलियों को चाहिए उनका जो मानवाधिकार के जो लोग हैं उनको एक प्रतिनिधि बनाकर सरकार के पास भेजे और इस प्रकार की शांति वार्ता की बात करें, ये होना चाहिए। लेकिन ये अब तक के दोनों पक्ष से कोई जवाब नहीं आ रहा है, सिर्फ ऑपरेशन। और इस समय सुरक्षा बल का केंद्र है सिर्फ करेगट्टा, उस करेगट्टा पहाड़ के अलावा जो 3-4 और पहाड़ी है उसको कैप्चर करना, क्योंकि एक वाकई में उस क्षेत्र जो है नक्सलियों का साम्राज्य है, नो डाउट। वहां पर जिस प्रकार सुरंगें मिले, जिस प्रकार के वहां पर हमें जिस सामान मिला है, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों का तो बड़ा बटालियन का कैंप वहां रहा है। हालांकि अब पुलिस नक्सलियों के सुरक्षा वालों को सामने हाथ नहीं लगा, बात अलग बात है। लेकिन ये दोनों तरफ की बात समझा जाए कि एक तो आईडी लगा के नाम से प्रेस नोट जारी करना, ये सुरक्षा बल को भटकना, ये भी एक बात हो सकता है। कहीं कि शांति वार्ता के लिए जो उन्होंने समय मांगा था, सरकार समय दिया नहीं और इसके लिए वो अपने एक सुरक्षित ठिकानों का भी खोज कर रहा है।